जी ने बताया कि हमें अपना इतिहास पता होना चाहिए। जैसे आज हम 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं भारतवर्ष का। थोड़ा सा इतिहास के बारे में मैं जाऊंगा, आपको 2 या 3 मिनट ही दूंगा, लेकिन स्टार्ट करूंगा 1857 में, जिसको अंग्रेज सिपाही म्यूटिनी कहते थे, और हमारे लिए वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था, जिसने की अंग्रेज साम्राज्य की जड़ें नींव हिला दी थी। और उसमें ये शुरुआत हुई थी मेरठ से, वहां मंगल पांडे ने ये चिंगारी लगाई थी। और उस जंग में रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी जो थी, लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, तांत्या टोपे और राजा कुंवर सिंह, इन लोगों ने मिलकर अंग्रेज की नींव हिला दी। तो उसका असर क्या हुआ, एक साल के बाद 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से खत्म कर दी गई और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लागू हो गया और भारत जो इंडिया था वो डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया। तो ये वो, और पहली बार वाइसराय नाम की पोस्ट क्रिएट की गई और पहला जो वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। इसके बाद 1885 में एलन अपटेविन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, लेकिन उनका मकसद इंडिपेंडेंस नहीं था। उनका मकसद था कि हमारे जो रिफॉर्म्स हैं इंडिया में, जो भारत के खिलाफ है लोगों के, वो करें। लेकिन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बहुत बड़ा कम्युनल डिवाइड किया। बंगाल, जो प्रेजेंट बंगाल है, उसको 2 हिस्सों में विभाजन कर दिया। हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया, या तो प्रेजेंट बांग्लादेश अलग हो गया और अलग राज्य बन गया, और जो वेस्ट बंगाल है अलग राज्य बन गया। और इसके बाद वहां काफी कम्युनल राइट्स भी हुए और पहली बार स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होगी कि भारत का ही जो खादी कपड़ा उसी को इस्तेमाल करना है। इसके बाद 1915 में महात्मा गांधी सीन में आए। वो साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक नॉन वायलेंस मूवमेंट करके वो उन्होंने पूरी हमारे इंडिपेंडेंस की कमांड अपने हाथ में 1915 में ले ली। और 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। गांधी जी ने बोला कि हमने कोई भी विदेशी वस्तु नहीं इस्तेमाल करनी है, विदेशी स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाना है, और हम लोगों ने विदेशी फोर्स को नहीं यूज करना है। 1921 में फिर क्या हुआ, पहला जो हमारा जो फ्लैग था इंडिया ने उन्होंने ये पहला बनाया, जिसमें कि 3 कलर थे। तो 2 कलर पहले लगाए गए, लाल कलर और ग्रीन कलर, यानी कि हिंदू मुस्लिम कलर। बाद में उन्होंने व्हाइट कलर ऐड किया और इसमें चरखा साबित हुआ। तो ये तो पहला हमारा जो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। उसके बाद 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये वाला जो फ्लैग था ये अडॉप्ट कर दिया गया। 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की और उसके साथ ही दांडी मार्च, 240 मील लंबी दांडी मार्च, सॉल्ट नियम को खत्म कर दिया। जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगता था वो खत्म किया। और उसके बाद 1935 में नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगा, जिससे भारत को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। और पहली बार इंडिया में इलेक्शन हुए 1937 में, और इंडियन कांग्रेस ने गवर्नमेंट दी उस वक्त। और उसके बाद अगला मूवमेंट 1942 में क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। उस वक्त क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रही थी, तो अंग्रेज साम्राज्य की नींवें हिल गई। और 1943 में फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज तैयार की सिंगापुर में। उन्होंने भी उन्होंने पहली बार उन्होंने भी हमारा तिरंगा यूज किया, लेकिन चरखे की जगह उन्होंने टाइगर का इस्तेमाल किया। और इसी तरह फिर क्या हुआ, 1946 में कैबिनेट कमीशन इंडिया में आता है, डिसाइड करता है कि अब हमें इंडिया को आजादी देनी ही पड़ेगी। और इसी तरह 3 जून 1947 को माउंट बैटन प्लान बनाया जाता है और भारत की तारीख 15 अगस्त 1947 को फिक्स कर दी जाती है। वो 15 अगस्त इसलिए फिक्स की जाती है कि 15 अगस्त वाले दिन ही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ था और जापान हार गया था उसमें जब, और उसके बाद जो युद्ध खत्म हुआ था, इसलिए 15 अगस्त की जो तारीख थी अंग्रेजों ने ही तय की। और उसके बाद 22 जुलाई 1947 को हमारा जो अभी का जो फ्लैग है उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको अडॉप्ट कर लिया। इसके 3 कलर में, सेंटर में जो चरखे की जगह उन्होंने अशोक चक्र, इसके 24 वो थे स्पोक्स थे। 24 स्पोक्स का मतलब 24 घंटे कार्य करना है। तो और फाइनली क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 के भारत आजाद कर दिया जाता है। 14 और 15 की रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो स्पीच थी टायरस विद डेस्टिनी, वो बहुत बड़ी कड़क स्पीच थी और उसी के साथ भारत आजाद हो जाता है। लेकिन भारत का संविधान जो है 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी लागू होता है और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है भारत एक
इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बन जाता। तो ये इतिहास था, लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे श्यामलाल जी बताया 1932 में चौकी चौरा इंसिडेंट हुआ, कितने लोग मारे गए। इसके बाद तो और भी काफी फ्रीडम फाइटर थे। लाला लाजपत राय जी को एक वो जो 1990 में लाठियों से मार दिया गया। ऐसे बहुत अभी मैंने बताया, बड़ा प्रिसाइज भी बताया है। तो इसी के साथ आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। शुक्रिया।